हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस प्यार को क्या नाम दूँ के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आस्था जो है उसके पेरेंट्स को सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं भी श्लोक से शादी करना चाहती हूँ। तभी उसकी माँ जो है उसके ऊपर चिढ़ जाती है और कहती है कि तुम्हारे ऊपर श्लोक ने कोई प्रेशर डाला है क्या। तभी निरंजन जो होता है वो कहता है कि हमारे बच्चे जो है वो बड़े हो चुके हैं, हमें उनका सम्मान करते हुए उनके निर्णय को जो है स्वीकार करना चाहिए। फिर बाद में उसके पापा भी वही कहते हैं उसके माँ को। फिर उसकी माँ जो है वो कहती है कि आस्था चल हम ऊपर जाकर बात करते हैं। तभी उसकी जो दादी होती है आस्था की, वो भी कहने लगती है कि जो कह रही है वो सुन लो, उसकी भी ज़िंदगी है, ऐसा वो कहती है। तभी आस्था की माँ को जो है काफ़ी बुरा लगता है कि आस्था ने जो है वो शादी के लिए हाँ कर दिया है, क्योंकि उसे अंजलि की चिंता हो रही होती है। ऊपर निकल कर वो चले जाती है, अंजलि भी वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका हाथ पकड़ लेता है निरंजन। दूसरी तरफ जो भाभी होती है श्लोक की, वो काफ़ी चिढ़ रही होती है उसके भाई के ऊपर और कहने लगती है कि मेरे मायके वालों के सामने मेरी कोई भी इज़्ज़त नहीं बची। तभी वहाँ पर जो है वो सुनता है और कहता है कि श्लोक ने जो फ़ैसला लिया है सही ही लिया है, क्योंकि वो जिससे प्यार करता है उससे ही शादी करेगा। दूसरी तरफ फिर बाद में निरंजन जो है वो कहने लगता है कि अब तो सब मनमुटाव वो सब कुछ दूर हो गए हैं, अभी हमें जो है शादी की बात करनी चाहिए। फिर वो कहता है कि अब हमारे जो है मेहमान ही, चलिए आइए बैठिए, ऐसा कहता है। फिर बाद में उसकी दादी जो है वो कहती है कि मुँह मीठा करेंगे सब। फिर बाद में श्लोक जो है उसके माँ से कहने लगता है जाकर कि अभी मुबारक हो तुम्हें। फिर बाद में वहाँ पर ऊपर चली जाती है आस्था और उसके माँ के गले लग जाती है और कहने लगती है कि माँ, मेरी खुशी अधूरी है जब तक आप मुझे आशीर्वाद नहीं देती। तभी वो कहती है कि आस्था तुझे पता है ना कि तूने क्या किया है, वहाँ पर तो खुश कैसे रहेंगी। फिर वो कहती है कि माँ भरोसा रखिए। फिर बाद में वो कहती है कि चलिए। फिर बाद में नीचे जैसे ही वो जाते हैं वैसे अंजलि जो है वो कालंदी को जो है वो लड्डू खिलाती है। फिर बाद में रिश्ता पक्का वगैरह हो जाता है, सब जाते हैं घर पर। और फिर बाद में वहाँ पर श्लोक जो है वो आस्था को कहने लगता है कि मैंने तो अपने दिल की बात बोल दी, अब तुम्हारी बारी, तुम कब कहोगी। दूसरी तरफ जो कालिंदी होती है वो काफ़ी परेशान होती है। वो सोचती है कि अंजलि कैसा व्यवहार करेंगे आस्था के साथ में। फिर बाद में घर पर सब आ जाते हैं। उसकी श्लोक की जो पुरानी पत्नी होती है उसके बारे में जो है श्लोक सब भुला देता है और फिर बाद में वो कहता है कि वो सब पल मुझे याद है जो उसके साथ में हुआ था। अगर आस्था के साथ हुआ तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, और आस्था के साथ कुछ करने से पहले सबको मुझसे गुजरना होगा। दूसरी तरफ आस्था जो है वो काफ़ी खुश होती है। वो श्लोक के बारे में सोचती है कि कैसे श्लोक ने उसे प्रपोज़ किया और सब बात जो है सबके सामने बता दी। दूसरी तरफ कालिंदी काफ़ी परेशान होकर उसके दादी से बात कर रही होती है कि उस घर में मुझे पता है, श्लोक पे भरोसा है कि वो अच्छे से ख्याल रखेंगे आस्था का, पर अंजलि पे नहीं। दूसरी तरफ वो बात करने जाती है आस्था से। आस्था जो है फ़ोन पर बात कर रही होती है श्लोक से। फिर श्लोक कहता है कि आस्था, तुमने अपनी दिल की बात मुझे नहीं बताई, अभी कह दो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो कहती है कि अभी नहीं। फिर वो कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। उतने में आस्था की माँ वहाँ पर आती है। तभी आस्था फ़ोन कट कर देती है। बाद में आस्था की माँ से बात करते हुए कहती है कि आस्था, तुम्हें पता है ना कि तुमने क्या फ़ैसला लिया है। ये शादी ब्याह जो है वो दोनों की ज़िंदगी से नहीं, पूरे परिवार से जुड़ा है, और तुम्हें पता है ना कि अंजलि जी का स्वभाव कैसा है। फिर वो कहती है कि माँ, अपने संस्कार पर भरोसा रखो। दूसरी तरफ जो देवर होता है अंजलि का, वो उससे कहने लगता है कि अभी हवा और फैसले सब इस घर में बदलने लगे, रुख बदलने लगे हवा के। तभी अंजलि को गुस्सा आता है और यहाँ पर